नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफी दिनों से आपके मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पर कि सर नेक्स्ट वैकेंसी अपनी कब आएगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर अपनी वैकेंसी जो है कब तक आ पाएगी। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि काफी मैसेज इस प्रकार के आ रहे थे कि मुझे लग रहा था कि आप थोड़ा डिमोटिवेट फील हो रहे हो। दोस्तों, ऐसा होता है, ये एक तरह की से नेचुरल है कि हम किसी एग्जाम हेतु प्रिपरेशन करते रहते हैं और वो वैकेंसी अपने सामने आती नहीं है, तो हमें ये महसूस होना स्वाभाविक है कि हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसका कोई निर्धारित उद्देश्य और उसका आउटकम हमें मिल नहीं रहा। तो दोस्तों, वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक इसमें बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल अपने आरएसएसबी द्वारा अपने एग्जाम्स का कैलेंडर, रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया गया था। दोस्तों, उस कैलेंडर में एग्जाम्स को डेट को आगे खिसका के मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी निर्धारित कर दिया गया है। उसमें एक वैकेंसी आती है अपने काम की, प्लाटून कमांडर। हालांकि सारी ही काम की है, अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं तो निश्चित रूप से सारी ही काम की है, पर अगर पर्सनल एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लाटून कमांडर उसमें एक वैकेंसी अपने शामिल थी जो कि सीईटी ग्रेजुएशन में शामिल थी और करीबन 43 वैकेंसीज प्लाटून कमांडर की थी। दोस्तों, उसकी भी प्रिपरेशन अपने को करनी है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा बेसब्री से जिसका इंतजार था वो अदर एसआई, अपने जो नॉर्मल एसआई प्लाटून कमांडर से हटके दूसरे एसआई होते हैं, एपी, आईबी, आरएसी, सॉरी एपी और आईबी वाले। तो उस वैकेंसी का बेसब्री से कैंडिडेट्स को इंतजार है और निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एसआई की वैकेंसी अपने राजस्थान की टफेस्ट एग्जाम, तो टफ तो देखो कोई सी भी एग्जाम नहीं होती, पर जो पद ओहदे के हिसाब से काफी अच्छा पद है एसआई का, तो उनमें एसआई की वैकेंसी बहुत अच्छे पद पर है। और दूसरे नंबर पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं टीचर्स से हटके। तो दोस्तों, हाल ही में आपने एक नोटिस जो वायरल हुआ है वो देखा होगा, जिसमें एसआई के करीबन सामने ये आया था कि एसआई के करीबन उसमें 2132 पद वैकेंट अपने सामने आए थे। 2132। दोस्तों, इनमें से हम 859 जो रनिंग चल रही है वैकेंसी, 859 वैकेंसीज पर उनको हटा दें तो ये करीबन निकलते हैं 1273 या 76 के आसपास, तो 1273। तो दोस्तों टोटली देखें तो अब कितने पद वैकेंट रह जाएंगे? 1273। और जब वैकेंसी आएगी तो इनके आधे पदों पर ही वैकेंसी आएगी, करीबन 600 पदों पर। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नए जिलों का निर्धारण करके उनकी घोषणा की जा चुकी है और निश्चित रूप से नए जिलों में नए ऑफिस खुलने लगेंगे धीरे धीरे, और पुलिसिंग की भी आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे में ये वैकेंसी है 600 से बढ़कर 700, 800, 900 तक भी आगामी समय में पहुंच सकती है। दोस्तों, बेनिफिट यही है, अगर अभी वैकेंसी आती है तो हो सकता है, हालांकि बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि अब आचार संहिता से पहले अपनी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ पाए। लेकिन दोस्तों, अगर भविष्य में आती है, नेक्स्ट ईयर आती है, तो इसकी कहीं अधिक संभावना बढ़ जाती है कि अपनी वैकेंसीज बढ़कर आएंगी, 700, 800, 900 तक भी अपनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो दोस्तों, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, निरंतर करते रहना है। दोस्तों, आपको रिसेंटली ही एक नोटिस और देखा होगा जिसमें पुलिस विभाग द्वारा अपनी मीटिंग्स के जो भी पॉइंट उन्होंने निकाले थे, उनको करीबन 11-12 पॉइंट्स पर एक पीडीएफ अपने सामने आई थी। तो उसमें एएसआई भर्ती, जो आगामी भर्ती महिलाओं के लिए 1000 पदों की भर्ती की घोषणा हुई थी, वो वैकेंसी, उस पर चर्चा हुई। आरआईएसएफ पर चर्चा हुई। रनिंग जो वैकेंसी 859 पदों पर चल रही है, उनको ज्वाइनिंग 25 से 30 सितंबर देने की बात पर चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों, उसमें आगामी जो नई भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, कब आएगी, इस बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी करने का काम आरपीएससी का होता है,
परंतु दोस्तों एक वैकेंट पदों हेतु थोड़ा डिस्कस अगर हमें उस पॉइंट्स में मिल जाता तो कहीं ना कहीं हमें वैकेंसी का भी अनुमान लग पाता। लेकिन दोस्तों अभी वैकेंसी का कोई अनुमान नहीं है। देखो, ये सब कुछ सरकार पर डिपेंड करता है कि कौन सी वैकेंसी कब निकालनी है, कितने टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करवाना है। दोस्तों हमारी रनिंग जो वैकेंसी है उसके आप सभी को पता होगा कि उसके पुलिस वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी जो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होके उनको सीआईडी आईबी ऑफिस में भेजना होता है, वो अभी नहीं भेजे हैं। तो उस करीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। मेडिकल लगभग सबके कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार चाहे तो किसी भी वैकेंसी को कितने भी टाइम पीरियड में कंप्लीट करवा सकती है। दोस्तों इस वैकेंसी का पिछली वैकेंसी एसआई से कंपैरिजन करें तो उस वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल में काफी टाइम लिया गया था, मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग में काफी टाइम लिया गया था। लेकिन दोस्तों ये चुनावी साल है और इस वैकेंसी को करीबन 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। दोस्तों हमारे जो मेडिकल स्टार्ट हुए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही स्टार्ट कर दिए गए थे। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि पीएचक्यू जो है इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाने के लिए कितना प्रेरित है। क्योंकि दोस्तों आगामी चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी साल अभी आचार संहिता से लगते ही चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से उससे पहले ही इन्हें ज्वाइन करवाने का सरकार का उद्देश्य है। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपके जब मैसेज आते हैं कि सर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करें, वैकेंसी आ नहीं रही, तो दोस्तों निश्चित रूप से एक ये स्टूडेंट की लाइफ में ये फेजेस आते रहते हैं। ये तो लाइफ के उतार चढ़ाव हैं जो निश्चित रूप से चलते रहेंगे। दोस्तों इन उतार चढ़ाव में अपने को ऊपर ही रहना है, कभी भी नीचे नहीं जाना। अपनी पढ़ाई को आप प्लीज निरंतर रखिए, छोड़ना नहीं है। एसआई की वैकेंसी का निश्चित रूप से बहुत बेसब्री से इंतजार है और होना भी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, पिछली वैकेंसी को 2.5-3 साल हो चुके हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर वैकेंसी जो हमारी वैकेंसी को इतना टाइम पीरियड हो चुका है, 2021 फरवरी में हमारी वैकेंसी आई थी और आज इसको आप देख लीजिए 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैंने सीखी है एक तो धैर्य रखना। दोस्तों आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा, तो प्लीज आप पेशेंस रखिए और अपनी तैयारी मत छोड़िए। जिस दिन आपने तैयारी छोड़ दी उसी दिन आप दूसरे कैंडिडेट जो निरंतर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों आप पेशेंस रखिएगा। आचार संहिता से पहले वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम उसकी नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगी। लेकिन दोस्तों कम चांसेज हैं। वैकेंसी अगर अगले साल आती है तो निश्चित रूप से हमें बढ़कर वैकेंसी मिलेगी और मैं तो मानता हूं कि आपकी तैयारी को धार देने के लिए आपको टाइम और अच्छा मिलेगा। आपका अगर रिवीजन हो चुका है तो आप उसको और रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालिए, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खुद को कंपेयर कीजिए, नेगेटिवली नहीं पॉजिटिव आप प्रतिस्पर्धा रखिए। तो दोस्तों आप बस तैयारी को निरंतर रखिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।